हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती क्या है, क्या बेनिफिट है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस को करने का, और क्या लिमिटेशन है आपके आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस की। और वीडियो के एंड में हम थोड़ा सा बात करेंगे अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। यस गाइस, तो पहली बात कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस है क्या। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस हैं जिसमें हम एक पर्टिकुलर एंगल पे हम होल्ड करते हैं बॉडी पोजीशन को। दोज एक्सरसाइजेस आर कॉल्ड एज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। सो फॉर एग्जांपल, जो आप प्लैंक होल्ड करते हो, दैट इज ए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। अगर मैं बाइसेप्स कर्ल कर रहा हूं और मैं किसी पोजीशन पे उस कर्ल को स्टॉप कर देता हूं और वहां पे होल्ड करता हूं, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। यस, तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे बॉडी को होल्ड करना इज कॉल्ड एज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। यस, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को डिफाइन करने के लिए आपको टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में भी पता होना जरूरी है। तो यस, तो मैं इन शॉर्ट आपको टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में बताता हूं। तो दो तरह के टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस देखे गए। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसके ऊपर आपका वीडियो है। सो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस वो कॉन्ट्रैक्शन है जिसे कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक में देखा जाता है। मतलब जब मसल शॉर्ट होता है तो वी कॉल इट कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और जब मसल लेंथन हो रहा होता है तो वी कॉल इट इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। मतलब किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे होल्ड करना और फोर्स प्रोड्यूस करना विल बी कॉल्ड एज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। यस, Now comes to benefit of isometric exercise। क्या बेनिफिट है आपके आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का। तो उसमें जो पहली बात आती है गाइस, दैट इज पोस्चर इंप्रूवमेंट। सो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हेल्प यू विद पोस्चर इंप्रूवमेंट। आप क्लाइंट्स को एक अच्छा पोस्चर सिखा सकते हो बाय टीचिंग देम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। यस, आपकी मसल्स का फंक्शन है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करके आपको एक अच्छा पोस्चर होल्ड करने में हेल्प करना। पर लाइफस्टाइल की वजह से जो हमारे पोस्चर्स है वो थोड़ा गड़बड़ा गए हैं, पोस्चर्स में इश्यूज आ गए हैं। अब उन पोस्चर्स इशू से बाहर आना है तो जो पहली चीज सिखाई जाती है दैट इज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक कंपोनेंट ऑफ एक्सरसाइज। यस, तो क्लाइंट को सिखाया जाएगा एक राइट पोजीशन पे होल्ड करना। इनिशियली वो राइट पोजीशन पे होल्ड करने में उन्हें काफी एफर्ट लगेगा, क्योंकि वो मसल्स अब वापस से अपना काम करना सीख रही हैं। धीरे धीरे वो आइसोमेट्रिक कंपोनेंट पे उनको होल्ड करना इजी हो जाएगा। नाउ यू कैन मूव टू डायनेमिक कंपोनेंट ऑफ पोस्चर इंप्रूवमेंट। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात कर सकते हैं। और क्या बेनिफिट हैं आपके आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के। तो यस, आपकी मसल्स का एंड्योरेंस इंप्रूव होता है और कुछ थोड़ा बहुत आपका स्ट्रेंथ भी मसल्स का इंप्रूव होता है बाय डूइंग आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस आपकी मसल्स का स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। आप एक पोस्चर को, एक पोजीशन को ज्यादा देर तक होल्ड कर सकते हो। यस, दैट मींस योर एंड्योरेंस इज इंप्रूव्ड। और आइसोमेट्रिक जो एक्सरसाइजेस हैं उनके बेनिफिट्स उन लोगों को है जिनका लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन है। किसी इंजरी की वजह से या किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से जो लोग फुल रेंज ऑफ मोशन में मूव नहीं कर सकते, वो लोग आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करके अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। यस, तो जैसे एग्जांपल लें हम, तो एक कंडीशन कहलाती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें जो जॉइंट है उसको मूव करने में पेन है, जॉइंट में इश्यूज है। तो यस, उन लोगों के लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस यूज की जाती हैं फॉर द रिहैब पर्पस। यस, जिससे उनकी मसल लोड लेना शुरू करें और जॉइंट थोड़ा सा हेल्दी होने की कोशिश करें। यस, फिर एक और बेनिफिट आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का, दैट इज कम प्रैक्टिस से आप राइट आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर सकते हो। मतलब जो लोग बिगिनर्स भी हैं वो लोग भी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस में। यस, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट है ही नहीं। यस, तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस आर इजियर टू टीच टू ए बिगिनर, और वो उसको आराम से कर सकता है। यस, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। अब बात करेंगे व्हाट इज द लिमिटेशन।
तो गाइज मैंने थोड़ी देर पहले बेनिफिट्स में आपको बताया कि जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हैं वो आपकी मसल का एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ इंप्रूव कर देती है। बट लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन है कि जो वो स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस इंप्रूव हुआ वो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, उस पर्टिकुलर एंगल पे ही हुआ। तो अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर मैं अपने बाइसेप्स को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करता हूं आइसोमेट्रिकली और मैं इस पोजीशन पे होल्ड करता हूं, तो जो मेरा बाइसेप्स का जो स्ट्रेंथनिंग होगा वो इसी पोजीशन के हिसाब से हो पाएगा, बिकॉज आइसोमेट्रिक कंपोनेंट मैंने इस एंगल पे यूज किया था। तो यस, इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए क्या करना होता है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस को मल्टीपल एंगल पे परफॉर्म किया जाए तो यस, थोड़ा सा स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस आपका इंप्रूव हो सकता है। यस, तो मल्टीपल एंगल पे अगर मैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करूंगा तो मैं उस लिमिटेशन से थोड़ा सा बाहर आ सकता हूं। दूसरा, अगर आप एक एथलीट हैं और आपका जो गेम है वो आपसे पावर जनरेशन मांगता है, स्ट्रेंथ मांगता है बहुत ज्यादा, तो उस दौरान आपके आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस आपके एथलेटिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में हेल्प नहीं कर सकती, बिकॉज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस आर स्टैटिक कंपोनेंट्स, दे आर स्टैटिक। आप एक पोजीशन को होल्ड कर रहे हो। वहीं अगर एथलेटिक सिनेरियो की बात करोगे तो दैट इज वेरी डायनामिक, उसमें एथलीट मूव कर रहा होता है, जंप कर रहा होता है, रन कर रहा होता है। तो यस, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस is good for posture improvement for athlete as well, but not helpful in improving his athletic performance. Yes. What are the examples of isometric exercise? So isometric exercise के examples आप बहुत सारे ढूंढ सकते हो। तो उसमें से कुछ example मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे wall sit, plank hold, leg extension पे hold करना, biceps को hold करना, एक crunch position पे hold करना। तो यस, काफी सारी एक्सरसाइजेस पिलाटेस में भी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की होती हैं, योगा में भी काफी सारा जो एक्सरसाइजेस हैं वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की होती हैं। यस गाइस, सो दिस वाज ए क्विक डेफिनेशन एंड ओवरव्यू ऑफ योर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। अगर आप लोगों को और जाना है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के बारे में, सो कॉन्टैक्ट अस, यू कैन मेंशन योर क्वेश्चंस इन योर कमेंट बॉक्स एज वेल, and we will be happy to help you. Thank you so much for watching this video. Thank you so much from Classic Fitness Academy. Namaskar.